नारीवाद आंदोलन के गंभीर परिणाम हैं, क्योंकि महिलाओं का जश्न मनाने और उन पर भरोसा करने के नाम पर पुरुषों की जिंदगियां बर्बाद की जा रही हैं। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा, लगता है इस पर बात होनी चाहिए। स्वागत है द पुशबैक में, मैं मीरा के हूँ। ये ईथन नाम के एक युवा लड़के की कहानी है, जिसने लिखा कि एक लड़की ने उसकी हाई स्कूल जिंदगी बर्बाद कर दी। नमस्ते सभी, आज का वीडियो थोड़ा अलग है। मैं आज उस बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैं आप सबसे काफ़ी समय से बात करना चाहता था। और ये माफ़ कीजिए, ये शायद मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ हुई सबसे नुकसानदायक चीज़ है। तो चलिए सीधे इसी पर बात करते हैं। शुरुआत में जब ये हुआ, मैं 9वीं कक्षा में था और असल में मैं डेटिंग की दुनिया में बिल्कुल नया था। 9वीं कक्षा से पहले मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। 9वीं कक्षा बहुत छोटी उम्र है। इस उम्र में गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए थी। तुम्हें 9वीं कक्षा में ऐसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए था जो तुम्हारी हाई स्कूल जिंदगी बर्बाद कर सकती थी। ये बहुत छोटी उम्र है और यही अपने आप में समस्या है। मैं कभी भी किसी भी लड़की के साथ नहीं रहा हूँ। मतलब मुझे क्रश तो हुए हैं, जाहिर है, जैसे उससे पहले भी मुझे क्रश हुए थे, लेकिन उससे पहले कभी भी मेरा कोई सफल रिश्ता नहीं रहा, तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। मेरी पहली गर्लफ्रेंड मुझे 9वीं में मिली थी। नाम नहीं बताऊंगा, अभी उसे गर्लफ्रेंड कहेंगे, ठीक है। और ये लड़की, उस वक्त मुझे वो बहुत सुंदर लगी और उसमें कुछ खास महसूस हुआ जो मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने उसे पटाने की कोशिश की। मैंने नंबर मांगने के लिए ऐसे दिखाया कि मैं गिर गया और फ़ोन गिर गया। उसने फ़ोन उठाया तो मैंने कहा, क्या तुम अपना नंबर डाल सकती हो? मैंने जिस तरह नंबर मांगा वो वाकई बेवकूफ़ी थी, लेकिन हाँ, सबसे दुख की बात यह है कि जब वो उसके बारे में बात करता है तो दिखता है कि वो उसे सच में पसंद करता था। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं यहाँ थोड़ा विषय से भटक रहा हूँ। उसके ऐसा करने के बाद जब उसने मुझे अपना नंबर दिया तो हमने कुछ समय तक मैसेज किए। तीसरे दिन ही मैंने कह दिया था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बहुत बेवकूफ़ी थी। मुझे तब तक नहीं पता था कि ऐसा कहने के क्या नतीजे होंगे, समझे? सही है, तुम 9वीं में थे, तुम्हें वो प्यारी लगी और तुमने आई लव यू कह दिया। यही बचपन की बेवकूफ़ी होती है। इसके कोई बहुत बड़े नतीजे नहीं होते। जाहिर है कभी कभी ये अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन किसी रिश्ते की शुरुआत में ऐसा कहना कभी भी अच्छा नहीं होता। और मैंने ये बात जल्दी ही सीख ली थी। तो करीब 1 महीने बाद हम दोनों साथ थे। 1 हफ्ते की बातचीत के बाद हमने अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर लिया था। उस महीने हमारा रिश्ता बहुत अच्छा रहा। ये पहली लड़की थी जिससे मैंने किस किया और जिसके साथ मेकआउट किया। इतना ही हमने किया। ये बहुत ज़रूरी बात है जो मैं बताना चाहता हूँ। यही सबसे ज़्यादा हमने एक दूसरे के साथ किया। और ये एक 9वीं कक्षा के छात्र के लिए बहुत बड़ी बात है ना? मतलब मेकआउट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। कुल मिला के मेरा ख्याल है हम 2 महीने साथ रहे। एक और महीना बीत गया। मैं उसके लिए मेरी भावनाएं थोड़ी कम होने लगी थी, क्योंकि वो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी और मैं 9वीं कक्षा में था। सब कुछ नया था। मैं उसकी असली फितरत देख चुका था। अब उसकी चाहत नहीं रही, आप समझ सकते हैं। और इतनी कम उम्र में किसी लड़की को ऐसी बात समझाना बहुत मुश्किल था। मैंने तय किया कि सीधे समझाने की बजाय क्रिसमस की छुट्टियों में ब्रेकअप कर लूँगा। और बाद में मुझे एहसास हुआ कि शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। और मेरे लिए ये बात कि वो इतनी कम उम्र में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बात कर रहा है, ये बहुत दुखद है। सच में बहुत ही दुखद। बच्चों की मासूमियत और उन्हें स्वतंत्र छोड़ने की आज़ादी कहाँ है? किसी वजह से तो जब मैंने उसके साथ रिश्ता तोड़ा, उसके बाद जो हुआ वो ये था कि शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था। हैरानी की बात है कि मुझे कोई मैसेज नहीं आया, मुझे कोई कॉल भी नहीं आई। क्रिसमस ब्रेक के बाद स्कूल गया और वही हुआ। और बेसिकली स्कूल्स में जितने भी लोग मुझे जानते थे या जिनके बारे में मैं जानता था, लगभग हर कोई मुझे गंदी नज़रों से देख रहा था, अजीब तरीके से देख रहा था, या मेरे बारे में सीधे सीधे कमेंट्स कर रहा था, या मेरे सामने ऐसी बातें कह रहा था जो मुझे पसंद नहीं थी। समझ रहे हो? और जो बात मैं समझ नहीं पाया वो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। समझ रहे हो? मैं बहुत परेशान था। मैंने अपने दोस्तों से पूछा और उन्होंने मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। और मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ अपने स्कूल के लोगों की नज़रों में ही नहीं, बल्कि अपने टीचर्स और दोस्तों की नज़रों में भी बहुत इज्जत खो दी थी। और मुझे अब तक पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। ये एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव है, खासकर एक छोटे बच्चे के लिए। देखो, मुझे नहीं पता कि ये बच्चा सही है या गलत। मुझे तो अब तक ये भी नहीं पता कि असल में हुआ क्या है। मैं ये पहली बार आप सबके साथ देख रही हूँ, पर मुझे एक एहसास है। तो जाहिर है मैं उसी लड़की के पास गया जिससे मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ था।
मैंने उसका नाम लगभग ले लिया था, इसलिए वीडियो काट दिया। फिर मैं उसी लड़की के पास गया जिससे ब्रेकअप हुआ था। उसने कहा उसका कोई लेना देना नहीं है, और मैंने पूछा कि क्या क्या हुआ था, तो उसने विस्तार से बताने से मना कर दिया। और फिर मुझे लोगों से बहुत दिलचस्प सवाल पूछते हुए मैसेज आने लगे। मुझे हमारी निजी बातचीत की तस्वीरें भेजी गईं जो सिर्फ हमारे बीच थीं। और वे बहुत अंतरंग डीएम थे, जैसे एक दूसरे के साथ किस करना चाहना, एक दूसरे के साथ कुछ करना चाहना, ऐसी बातें जो आमतौर पर कोई फैलाना पसंद नहीं करेगा, ऐसी बातें जिन्हें कोई स्क्रीनशॉट लेकर पब्लिक में नहीं फैलाएगा। लेकिन उस समय ये मेरी सबसे छोटी चिंता थी। लोग मुझे अजीब समझने लगे थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे डीएम्स जो सिर्फ मेरे और उसके बीच थे दूसरों को दिखाए गए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने उन्हें कुछ ऐसा बताया था जो मैंने किया था, जबकि असल में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन मैं उस बारे में अभी बताऊंगा। मेरा दिल इस लड़के के लिए टूट रहा है। लड़का करीब 3 महीने बाद मैंने 9वीं कक्षा पूरी कर ली थी, शायद 4 या 5 महीने बाद। हाँ, लगभग 4 या 5 महीने। मैंने 9वीं कक्षा पूरी कर ली थी, और 10वीं कक्षा में तभी मुझे पता चला कि असल में क्या हो रहा था। तो मैंने 10वीं कक्षा शुरू की। जाहिर है दिमागी तौर पर काफ़ी परेशान था, क्योंकि मैंने अपने सारे दोस्त खो दिए थे। मेरे आसपास के सभी लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, समझ रहे हैं। और मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे पता था कि ये सिर्फ डीएम्स की वजह से नहीं है। मुझे दिल से पता था कि यही एकमात्र वजह नहीं थी, कुछ और भी हुआ था। और फिर एक अकेले इंसान ने, सिर्फ एक इंसान ने मेरी ज़िंदगी में जो हुआ था उसे पूरी तरह बदल दिया। ये इंसान मेरे पास आया और सीधे मुझसे पूछा, क्या तुमने पिछले साल एक लड़की का रेप किया था? मैं उस इंसान का नाम नहीं बताने वाला जिसने मुझसे ये सवाल पूछा था, लेकिन वो मेरे पास आए और मुझसे ये सवाल पूछा। और जब उस इंसान ने ऐसा किया तो मैंने साफ साफ मना कर दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो क्या कह रहा था, लेकिन बस आप जानते हैं, मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसने ऐसा क्या कह दिया। आप समझ रहे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा इंसान जिसे मैं इतने सालों से जानता था, और वैसे ये कोई अजनबी भी नहीं था। ये मेरा दोस्त था जब मैं करीब 5वीं कक्षा में था, और फिर उसके बाद हम अलग हो गए थे। और फिर मैं उससे स्कूल में मिला था, इससे पहले कि ये सब हुआ, इससे पहले कि उसने उस अफवाह के बारे में सुना था। फिर वो मेरे पास आया और उसने वो बात कही। मुझे बिल्कुल नहीं पता था क्या हो रहा है, समझ रहे हैं। और जब उसने अपनी बात समझाई तो पता चला कि ना सिर्फ वो ये मानता था कि मैंने पिछले साल किसी का रेप किया था, बल्कि बहुत सारे लोग, लगभग कोई जो उस लड़की को जानता था या उसके बारे में जानता था, वो सब इसके बारे में जानते थे और सोचते थे कि मैंने ही ऐसा किया है। और मेरे लिए ये पागलपन है कि एक लड़की के पास इतनी ताकत होती है कि वो बस ऐसा कुछ कह दे और बात इतनी बढ़ सकती है कि हद से बाहर हो जाए। क्योंकि मेरा मतलब है, मेरे पास यहाँ जो मुख्य सवाल है, इसके अलावा कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि कोई बिना किसी सबूत या प्रमाण के ऐसा आरोप लगा सकता है और फिर उस इंसान को, खासकर उस आदमी को, उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। हमारी युवा लड़कियों के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि उन्हें लगता है कि खुद को सही ठहराने के लिए उन्हें ऐसा करना जरूरी है। एक 9 साल की लड़की को कैसे यकीन हो गया कि अगर वो ये कहानी फैलाए कि उस लड़के ने उसके साथ बलात्कार किया था और इसी वजह से उनका रिश्ता टूटा। मैं मानती हूँ उसने ऐसा ही किया, उसे चोट पहुंची और बुरा लगा। ये कब से आम हो गया? ये आम बात कैसे हो गई? ये सब मी टू मूवमेंट की वजह से है। वाकई चौंकाने वाला है। मेरी जानकारी के अनुसार शुरू में सिर्फ डीएम्स थे, और फिर ये किसी और चीज़ में बदल गया। मैं सिर्फ उसी पर इसका दोष नहीं डालना चाहता, लेकिन किसी ने इसे यौन उत्पीड़न बना दिया। फिर किसी ने इसे सीधा बदल दिया, माफ़ कीजिए, सीधा बलात्कार में बदल दिया। मुझे नहीं पता किसने मेरे बारे में अफवाह फैलाई, लेकिन अब इसे रोकना संभव नहीं था क्योंकि बात फैले 1 साल हो चुका था। और इससे ना सिर्फ मैंने अपने सारे दोस्त खो दिए, बल्कि मैंने खुद को भी खोना शुरू कर दिया। आप जानते हैं, मैंने अपनी समझदारी खोनी शुरू कर दी थी। और अब सीधे 11वीं कक्षा में आते हैं। 2 साल तक ना तो कोई लड़की मिली और ना ही कोई दोस्त बना पाया। आखिरकार मुझे एक लड़की मिली, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त तक 2 साल बीत चुके थे। मैं इस लड़की के साथ इसलिए रह पाया क्योंकि शुरू में वह इस पर विश्वास नहीं करती थी और उसे पर्याप्त सबूत नहीं लगते थे। वो उन कुछ लोगों में से एक थी जिनसे मैं मिला था, जो जानती थी कि बिना सबूत, प्रमाण या ऐसी किसी चीज़ के आप किसी के बारे में इस तरह की बात नहीं कह सकते। और इसके लिए मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ, वो शायद अकेली इंसान थी जिसने उस समय इस पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन हाँ, मैं यहाँ थोड़ा भटक रहा हूँ। काफ़ी समय तक जूझने के बाद ये मुझे ज़िंदगी के एक बहुत ही निचले मुकाम पर ले आया। मैं बस उस लड़की से कहना चाहता हूँ जिसने ये शुरू किया था, तुम भाड़ में जाओ। सच में, मुझे सच में नफरत है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया।
और मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि अगर तुम ये देख रही हो तो ये बात तुम्हारे दिमाग में रहे, क्योंकि उसने मुझे उस मुकाम तक पहुँचा दिया था। मतलब वो लड़की जिसने अफवाह फैलाई, उसने मुझे उस मुकाम तक पहुँचा दिया था जहाँ मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार। एक ख़ास रात थी जब मैंने सब तैयार कर लिया और जानता था कि उसी रात ये करूँगा, लेकिन तभी पापा आ गए और सब देख लिया। इसके बाद मुझे मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। समझ रहे हो? ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक लड़की ने वो बात कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। और मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें कि ना सिर्फ आपको अपनी ज़िंदगी में किस पर भरोसा करना है, इस बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए, बल्कि आपको ये भी जानना चाहिए कि लगभग कोई रास्ता नहीं है। मैं लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी बातों में अपना बचाव करने का लगभग कोई तरीका नहीं है। क्योंकि आपको समझना चाहिए कि लोग, मतलब सभी, ऐसी बातें सुनना पसंद करते हैं। वे नहीं चाहते कि उन्हें बताया जाए कि ये सिर्फ अफवाह थी या कुछ हुआ ही नहीं। उन्हें ऐसी बातें सुनना पसंद है क्योंकि इससे बात करने को मिलता है। और जब लोगों के पास बात करने के लिए कुछ होता है तो वही करना उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद होता है। और इसलिए, इसी वजह से जब ऐसी किसी बात की बारी आती है तो अपने आप को बचाने का कोई तरीका नहीं होता है। ऐसी कोई बात जब होती है तो सबसे अच्छा यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और समझें कि जो आपके असली दोस्त हैं, अगर वो सच में आपके दोस्त हैं तो वो सुनी सुनाई किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। और कभी कभी जब ऐसी कोई बात होती है तो आमतौर पर ये इतना बड़ा मामला भी नहीं होता कि पूरे स्कूल को इसके बारे में पता चल जाए। तो मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि जो भी कोई ऐसी स्थिति से गुजर रहा है उसके बारे में सबको पता ना चले। लेकिन हाँ, ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि एक लड़की आपकी ज़िंदगी के साथ क्या कर सकती है। क्या? एक भयानक 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 कहानी। देखो, हमें पूरी जानकारी नहीं है, हमें नहीं पता कि उसने ये वीडियो क्यों बनाया। शायद उसने कुछ किया हो, लेकिन यही असली मुद्दा है। ऐसी चीजों के खिलाफ खड़े होकर लड़ने का कोई तरीका नहीं है। और उसके पास वाकई में एक बहुत समझदार सोच है कि लोग ऐसी कहानियां पसंद करते हैं। उन्हें बातें करने के लिए कुछ चाहिए, उन्हें गॉसिप चाहिए, उन्हें इसमें मजा आता है। ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है कि महिलाओं की आज़ादी की कीमत पुरुषों की जिंदगियों की कीमत पर चुकानी पड़े। कि महिलाओं का अपने साथ हुई भयानक घटनाओं के बारे में बोल पाना, जिसमें पुरुषों ने उनका शोषण किया है, इसका मतलब ये है कि निर्दोष पुरुषों को इसकी कीमत चुकानी पड़े। और ये सब महिलाओं के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण है। इस युवा लड़की ने अपनी भावनाओं को सही ठहराने की कोशिश की। वो परेशान थी, वो शर्मिंदा थी, और इसलिए उसने अफवाहें फैला दी। ये अफवाहें धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ती गईं और हालात बिगड़ते गए। पर एक लड़के की जिंदगी बर्बाद होना, जो शायद अब कभी पूरी तरह भरोसा नहीं करेगा, उसकी पूरी जिंदगी को दागदार कर देगा। अपनी बाकी जिंदगी में वो हमेशा इस बात को जानते हुए आगे बढ़ेगा कि अब उसमें भरोसे की कमी है, गहरे दुख के साथ, और ये जानकर कि कभी भी कोई भी बिना किसी सबूत के उसके खिलाफ हो सकता है। ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ऐसी दर्जनों, अगर सैकड़ों नहीं, अगर हजारों नहीं, कहानियां हैं जहां पुरुषों की जिंदगी उन महिलाओं के कारण बर्बाद हुई जिन्होंने महिलाओं के संघर्ष से मिले अधिकारों का दुरुपयोग किया। और ये आजकल महिलाओं को मिली आज़ादी का सबसे घिनौना और घृणित इस्तेमाल है। ये मेरी समझ से बाहर है। फिर से कहूँ, वो 9वीं कक्षा में है, वो बेवकूफ़ है। किसी तरह उसके दिमाग में ये बैठ गया कि रेप का झूठा आरोप लगाकर वो खुद को ऊपर दिखा सकती है और उस लड़के की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। ये बहुत 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 खतरनाक बात है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।